जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा अपनी बूढ़ी मां के लिए पनीर खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने साधारण सी गांव की लड़कियों की तरह गुलाबी रंग की सलवार कुर्ता पहन रखा था। देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। नेहा शर्मा एक दुकान पर रुकी जहां एक 45 साल का आदमी पनीर बेच रहा था। नेहा शर्मा ने धीरे से कहा, भैया मुझे 1 किलो पनीर दे दीजिए। इतनी सी बात होते ही एक मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। उस पर बैठा हुआ था इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा। इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा उतरा और बोला, मेरे लिए 2 किलो पनीर पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं मैडम को पनीर दे दूं फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर मल्होत्रा भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे पापा का नौकर हूं क्या मैं तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? भूल गया क्या? मैं अब भी चाहूं तो तेरी दुकान यहां से उठा दूं, इसीलिए ज्यादा जुबान मत चलाना। जल्दी से पहले मुझे दे फिर किसी और को देना, समझा? इंस्पेक्टर की ये नाती भरी बातें नेहा शर्मा खड़े खड़े सुन रही थी। वो ध्यान से देख रही थी कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदतमीजी कर रहा है, गालियां दे रहा है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वे बीच में बोल पड़ी, सर आप बाद में आए हैं तो आपको थोड़ा रुकना होगा, मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए फिर आप भी ले लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंस्पेक्टर नेहा शर्मा की तरफ देखकर गुस्से में बोला, अब एक गांव की लड़की, तुझे दिखने रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं यहाँ का, मैं जो कहता हूं वही होता है। तो मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अभी इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी और मेरे सामने जुबान चला रही है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, देखो तुम पहले आई हो फिर कोई और आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पहले चाहिए, मुझे बहुत काम है, तो यहां मेरा दिमाग मत खराब करो, चुप रहो, समझी? फिर इंस्पेक्टर दुकानदार की तरफ देखकर बोला, और तू क्या देख रहा है बे, जल्दी से पनिया पैक कर। नेहा शर्मा अंदर ही अंदर कांप रही थी मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुकानदार डर के मारे पहले इंस्पेक्टर को पनीर पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर पनीर लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही लगा कि दुकानदार बोला, इंस्पेक्टर साहब आपने पनीर के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए, ज्यादा नहीं 500 रुपए ही हुए हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, अबे साले तुझे समझ नहीं आता, तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझा? जो मैं बोल रहा हूँ वही कर, वरना अभी तुझे जेल में डाल दूंगा, समझा? बेकार का तेरा परिवार तो भाड़ में जाएगा ही, ऊपर से तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो इसी में तेरी भलाई है कि मुझे फ्री में पनीर दिया कर। और हाँ, कल भी मैं आऊँगा क्योंकि कल मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं, कल मुझे ज्यादा पनीर चाहिए, पहले से ही तैयार रखना, वरना इतना मारूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चला गया। पास में खड़ी अनन्या शर्मा इंस्पेक्टर की बदतमीजी और उसकी गलत हरकत को देखकर भी कुछ न कर सकी। वो अंदर से कांप रही थी मगर फिर भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई ये इंस्पेक्टर आपको पनीर के पैसे नहीं देता, ऐसे तो आपको नुकसान हो गया। क्या वो आपसे ऐसे ही पनीर लेकर जाता है, कभी पैसे नहीं देता क्या? दुकानदार ने कहा, हाँ बहन, ये इंस्पेक्टर कई बार मेरे से पनीर लेकर गया है लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है तेरी दुकान उठवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। ऐसी ऐसी धमकियां देता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। वैसे बहन आप इन बातों को छोड़िए, ये लीजिए आपका पनीर। इस पर डीएम नेहा शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भाई अब छोड़ना नहीं है, इस इंस्पेक्टर को अब अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी। उसने न जाने कितने लोगों को लूटा है और आगे भी लूटता रहेगा। किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वो किसी गरीब पर अत्याचार करे या जुल्म ढाए। ये कानूनन अपराध है और ये इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी, इसे सस्पेंड करवाऊंगी और इसकी औकात दिखाऊंगी। ये सुनकर दुकानदार घबरा गया। उसने कहा, देखिए बहन, ये थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो हो सकता है कि उल्टा आप पर ही कोई बड़ा मामला डाल दे। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं है, रहने दीजिए, इनका हिसाब तो ऊपर वाला ही करेगा। नेहा शर्मा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हाँ ऊपर वाला तो है ही, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा हूं। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए अब तक ये बचा हुआ था, लेकिन अब नहीं बचेगा। ये जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। कल जब आप दुकान पर रहेंगी मैं भी आपके साथ रहूंगी। उस इंस्पेक्टर की सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड करूंगी ताकि हमारे पास सबूत हो और आपको भी गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी और इसे सस्पेंड करवाऊंगी। मैं कल इसी समय से पहले आपके पास आ जाऊंगी और यहीं बैठूंगी। फिर देखते हैं वो इंस्पेक्टर कैसे बिना पैसे दिए पनीर लेकर जाता है। अभी मेरा पनीर दीजिए और ये लीजिए 700 रुपए, मेरे और उस इंस्पेक्टर के दोनों के पनीर के। दुकानदार चौंक कर बोला, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं बहन? रहने दीजिए, आप अपने पैसे दीजिए, उसका मैं देख लूंगा। नेहा शर्मा मुस्कुराकर बोली, देखो भाई, मैं तुम्हें उसके पैसे इसलिए दे रही हूं ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, रख लीजिए, काम आएंगे।
ये कहकर नेहा शर्मा ने पैसे दिए और घर चली गई। उन्होंने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। दूसरे दिन सुबह सुबह नेहा शर्मा दुकान पर आ गई और चुपचाप बैठ गई। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। नेहा शर्मा ने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ताकि इंस्पेक्टर की हर करतूत रिकॉर्ड हो सके और उनके पास ठोस सबूत रहें। करीब 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा अपनी मोटरसाइकिल से आया। उतरते ही दुकानदार से बोला, पनीर पैक करके रखा है या नहीं? कल मैं तुझे बोल कर गया था कि तैयार रखना। कहाँ है मेरा पनीर? जल्दी दे, मेरे मेहमान आ चुके हैं। इतने में उसकी नज़र नेहा शर्मा पर पड़ी। वो हल्के व्यंग में हंसते हुए बोला, अरे ये लड़की आज फिर यहाँ क्या कर रही है? कहीं दुकानदार के साथ तेरा? इतना कहकर वो रुक गया और फिर बोला, अच्छा वैसे ये दुकानदार तेरा कौन लगता है जो तू आज फिर यहाँ बैठी हुई है? अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुकानदार मेरा भाई है और फालतू की बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। इतने में दुकानदार ने पनीर पैक करके इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही पनीर लेकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने कहा, सर पनीर के पैसे? ये सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वो लाल हो उठा और चिल्लाया, अबे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा? फिर मुझसे पैसे मांग रहा है? मैंने कल भी कहा था मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ और तू मुझसे पैसे मांगेगा? तुझे डर नहीं लगता? अभी चाहूं तो तेरा ये दुकान उठा दूंगा और साथ में तुझे जेल में भी डाल दूंगा। इसलिए अपनी जुबान बंद रख, बिना वजह मेरा दिमाग मत खराब कर। दुकानदार ने घबरा कर कहा, इंस्पेक्टर साहब आप सुबह सुबह बिना पैसे दिए पनीर ले जाकर चले जाते हैं। दिन भर मेरे अच्छे कस्टमर नहीं आते, मेरा नुकसान हो जाता है। प्लीज कम से कम आधे पैसे तो दे दीजिए। रोज ऐसा करेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से ये सब करना पड़ता है, हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर लात मार रहे हैं साहब, प्लीज़ पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गरमाया। उसने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, तुझे अकल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर? मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान है और तू यहाँ मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेंगे। ये देखकर नेहा शर्मा खुद पर काबू नहीं रख सकी। वो गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहाँ पनीर लेकर जा रहे हैं। पनीर फ्री में नहीं मिलता, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इससे दुकानदार का नुकसान होता है। ये उनका रोज का धंधा है। आप धमका कर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। ये कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं से आप पर हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। वो अचानक नेहा शर्मा के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझसे जबान लड़ाकर बैठी है। तो मुझे जानती नहीं? तेरी अकल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। और हाँ, ये दुकान तेरा नहीं है, तू यहाँ दिमाग मत लगा। हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझी? चुपचाप खड़ी रह। अनन्या मन ही मन सोच रही थी, अब तो ये इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्पेक्टर जो भी कर रहा है सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उसे इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि वो शर्म के मारे मुंह तक नहीं दिखा पाएगा और सस्पेंड तो होगा ही। वो इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। ये एक आम जनता की दुकान है और आप यहाँ मुफ्त में सामान नहीं ले सकते। आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये नया है और किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, आप समझाइए कौन है बे, और यहाँ मुझसे जबान लड़ा रही है? तुझे डर नहीं लगता? तो यहाँ से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा, समझा? इतना कहकर इंस्पेक्टर पनीर हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद नेहा शर्मा ने कहा, अब वो सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल दिया। अनन्या ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी। आज का काम यह है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और एएसपी मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। दुकानदार ने टेप पर हाथ रखकर कहा, हाँ बहन, ठीक है। जब आप कॉल करेंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। नेहा शर्मा सीधे घर पहुंची।
थोड़ी देर आराम करके ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एएसपी ऑफिस में कॉल किया और एएसपी मैडम नेहा वर्मा को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में नेहा वर्मा डीएम ऑफिस पहुंच गईं। नेहा शर्मा ने दुकान पर हुई सारी घटनाएं नेहा वर्मा को बताईं। ये सुनकर ज्योति भी क्रोधित हो गईं। नेहा ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। दुकान पर हुई सारी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड थी। ये देखकर नेहा वर्मा बोली, ये तो इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। इस दुकानदार के साथ इतना गलत व्यवहार, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया। ये कानूनी अपराध है। किसी लड़की पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे थाने में ऐसे इंस्पेक्टर होंगे, वरना मैंने इसे कब का सस्पेंड कर दिया होता। तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से ये सब करना पड़ता है। हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर लात मार रहे हैं साहब, प्लीज़ पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गरमाया। उसने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, तुझे अकल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर। मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान है और तू यहाँ मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेंगे। ये देखकर नेहा शर्मा खुद पर काबू नहीं रख सकी। वो गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहाँ पनीर लेकर जा रहे हैं। पनीर फ्री में नहीं मिलता, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इससे दुकानदार का नुकसान होता है। ये उनका रोज का धंधा है। आप धमका कर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। ये कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं से आप पर हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। वो अचानक नेहा शर्मा के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझसे जबान लड़ाकर बैठी है। तो मुझे जानती नहीं? तेरी अकल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। और हाँ, ये दुकान तेरा नहीं है। तू यहाँ दिमाग मत लगा, हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझी? चुपचाप खली रह। अनन्या मन ही मन सोच रही थी, अब तो ये इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्पेक्टर जो भी कर रहा है सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उसे इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि वो शर्म के मारे मुंह तक नहीं दिखा पाएगा, और सस्पेंड तो होगा ही। वो इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। ये एक आम जनता की दुकान है और आप यहाँ मुफ्त में सामान नहीं ले सकते। आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये नया है और किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, आप समझाइए कौन है बे, और यहाँ मुझसे जबान लड़ा रही है? तुझे डर नहीं लगता? तो यहाँ से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा, समझा? इतना कहकर इंस्पेक्टर पनीर हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद नेहा शर्मा ने कहा, अब वो सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल दिया। अनन्या ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी। आज का काम यह है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और एएसपी मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। दुकानदार ने टेप पर हाथ रखकर कहा, हाँ बहन, ठीक है। जब आप कॉल करेंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। नेहा शर्मा सीधे घर पहुंची। थोड़ी देर आराम करके ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एएसपी ऑफिस में कॉल किया और एएसपी मैडम नेहा वर्मा को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में नेहा वर्मा डीएम ऑफिस पहुंच गईं। नेहा शर्मा ने दुकान पर हुई सारी घटनाएं नेहा वर्मा को बताईं। ये सुनकर ज्योति भी क्रोधित हो गईं। नेहा ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। दुकान पर हुई सारी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड थी। ये देखकर नेहा वर्मा बोली, ये तो इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। इस दुकानदार के साथ इतना गलत व्यवहार, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया। ये कानूनी अपराध है। किसी लड़की पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे थाने में ऐसे इंस्पेक्टर होंगे, वरना मैंने इसे कब का सस्पेंड कर दिया होता। तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमें कितनी मेहनत से ये सब करना पड़ता है। हमें भी अपने परिवार को चलाना है। आप हमारे पेट पर लात मार रहे हैं साहब, प्लीज़ पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और भी गरमाया।
उसने झट से दुकानदार के गाल पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, तुझे अकल नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बहस मत किया कर। मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान है और तू यहाँ मेरा मूड खराब कर रहा है। मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी बोले। अगली बार ऐसा कुछ कहा तो मैं इतना मारूंगा कि तेरे हाथ पैर तक नहीं बचेंगे। ये देखकर नेहा शर्मा खुद पर काबू नहीं रख सकी। वो गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप यहाँ पनीर लेकर जा रहे हैं। पनीर फ्री में नहीं मिलता, इसे खरीद कर लाना पड़ता है। इससे दुकानदार का नुकसान होता है। ये उनका रोज का धंधा है। आप धमका कर वर्दी के दम पर लेकर चले जाते हैं और कभी पैसे नहीं देते। ये कानून का उल्लंघन है। वर्दी पहनकर खुद को कानून का रक्षक समझना कहीं से आप पर हक नहीं बनाता। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर का गुस्सा और भड़क उठा। वो अचानक नेहा शर्मा के चेहरे पर भी एक थप्पड़ जड़ दिया और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझसे जबान लड़ाकर बैठी है। तो मुझे जानती नहीं? तेरी अकल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। और हाँ, ये दुकान तेरा नहीं है। तू यहाँ दिमाग मत लगा, हमारे बीच में मत बोल, वरना फिर थप्पड़ पड़ेगा, समझी? चुपचाप खड़ी रह। अनन्या मन ही मन सोच रही थी, अब तो ये इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इंस्पेक्टर जो भी कर रहा है सब कुछ लोगों के सामने आएगा और उसे इस तरह बेनकाब किया जाएगा कि वो शर्म के मारे मुंह तक नहीं दिखा पाएगा और सस्पेंड तो होगा ही। वो इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोली, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी हद में रहें। ये एक आम जनता की दुकान है और आप यहाँ मुफ्त में सामान नहीं ले सकते। आपको पैसे देने होंगे। कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा कि आप अधिकारी होने के नाते किसी दुकान से बिना पैसे के सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये नया है और किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। दुकानदार चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, आप समझाइए कौन है बे, और यहाँ मुझसे जबान लड़ा रही है? तुझे डर नहीं लगता? तो यहाँ से भाग ले, वरना तेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगा, समझा? इतना कहकर इंस्पेक्टर पनीर हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद नेहा शर्मा ने कहा, अब वो सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कैमरा निकाल दिया। अनन्या ने कहा, कल मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी। आज का काम यह है कि मैं ऑफिस जाऊंगी और एएसपी मैडम से बात करके इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं अभी चलती हूं। दुकानदार ने टेप पर हाथ रखकर कहा, हाँ बहन, ठीक है। जब आप कॉल करेंगी मैं आ जाऊंगा गवाही देने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। नेहा शर्मा सीधे घर पहुंची। थोड़ी देर आराम करके ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। मन ही मन उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत एएसपी ऑफिस में कॉल किया और एएसपी मैडम नेहा वर्मा को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही मिनटों में नेहा वर्मा डीएम ऑफिस पहुंच गईं। नेहा शर्मा ने दुकान पर हुई सारी घटनाएं नेहा वर्मा को बताईं। ये सुनकर ज्योति भी क्रोधित हो गईं। नेहा ने वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। दुकान पर हुई सारी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड थी। ये देखकर नेहा वर्मा बोली, ये तो इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। इस दुकानदार के साथ इतना गलत व्यवहार, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक महिला अधिकारी पर भी हाथ उठाया। ये कानूनी अपराध है। किसी लड़की पर हाथ उठाना कानून के खिलाफ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे थाने में ऐसे इंस्पेक्टर होंगे, वरना मैंने इसे कब का सस्पेंड कर दिया होता। खैर, आपने सही किया कि आपने सबूत इकट्ठा किए हैं। अब मैं इसे सस्पेंड कराऊंगी। नेहा वर्मा ने आदेश दिया और एक अधिकारी को ये रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सस्पेंशन का लेटर और शिकायत का प्रपत्र तुरंत तैयार किया जाए। नेहा शर्मा ने कहा, ठीक है, पर अभी आप इंस्पेक्टर के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट और सस्पेंशन का लेटर तैयार कर दीजिए। कल ही मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगी और उसे पूरे शहर के सामने सस्पेंड करवाऊंगी। ज्योति वर्मा ने आश्वस्त स्वर में कहा, हाँ ठीक है। ये कहकर उन्होंने तुरंत कार्यवाही शुरू करवा दी और इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करवाई। दूसरे दिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अगले दिन सुबह से ही कोर्ट में भीड़ लगी थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि आज उस इंस्पेक्टर का केस है जिसने गरीब दुकानदार और डीएम नेहा शर्मा के साथ बदसलूकी की थी। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले कैमरे लिए खड़े थे और अंदर सब अपनी अपनी जगह ले रहे थे। जज साहब भी आ चुके थे। नेहा शर्मा सादा कुर्ता पहनकर अपने वकील के साथ आईं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों दिख रहे थे। वो दुकानदार भी वहीं था जिसने सब देखा था। थोड़ा डर तो था, पर अब वो सच्चाई बोलने के लिए तैयार था। उधर इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा, जो पहले बहुत रौब में घूमता था, आज कोर्ट में नीचे झुका हुआ बैठा था।
चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। जज ने कहा, आज हम ये तय करेंगे कि इंस्पेक्टर ने वाकई अपने पद का गलत इस्तेमाल किया या नहीं, और अगर किया है तो उसे क्या सजा दी जाए। फिर केस शुरू हुआ। सबसे पहले अभियोजन सरकारी वकील ने वो सीसीटीवी वीडियो दिखाया जो नेहा शर्मा ने दुकान से निकलवाया था। वीडियो कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर चला। सब खामोश होकर देखने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर कैसे दुकान में गया, दुकानदार से पनीर उठा लिया, पैसे नहीं दिए, फिर गुस्से में धमकाने लगा। जब अनन्या ने टोक दिया तो उसने उसे भी डांट दिया और हाथ उठाया। वीडियो खत्म हुआ तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने गहरी सांस ली और बोले, जो देखा गया है वो बहुत गंभीर है। अब नेहा शर्मा को गवाह के तौर पर बुलाया गया। नेहा शर्मा ने शांत आवाज में कहा, माननीय जज साहब, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने ना सिर्फ दुकानदार को धमकाया बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाया। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। इसके बाद दुकानदार की बारी आई। वो थोड़ा कांपते हुए बोला, साहब मैं गरीब आदमी हूं, उस दिन बस यही कहा था कि पैसे दे दीजिए, तो उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैडम ने वीडियो निकाल लिया तो हिम्मत आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, माननीय अदालत, ये मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, ये मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। जिसने कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठा। अब बचाव पक्ष इंस्पेक्टर का वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे मुवक्किल ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो उस दिन बहुत तनाव में था, भीड़ जमा हो गई थी, बस गुस्से में गलती हो गई, इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। जज ने बीच में रोककर पूछा, क्या गुस्सा आने पर कोई भी इंस्पेक्टर किसी को थप्पड़ मार सकता है? क्या कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा? वकील चुप हो गया। अभियोजन ने फिर से सीसीटीवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में लिखा था कि वीडियो असली है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में दुकानदार की चोट का जिक्र भी था। अब अदालत में फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। जज ने कहा, अदालत के सामने सारे सबूत साफ हैं। इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसने आम नागरिक को धमकाया, मारा और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ये सिर्फ बदसलूकी नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराध है। सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस अफसर। अगर कोई अपने पद का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने आदेश सुनाया। इंस्पेक्टर विवेक मल्होत्रा को उसके पद से तुरंत सस्पेंड किया जाता है। साथ ही अदालत उसे 3 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाती है। विभाग को आदेश है कि उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए और उसके खिलाफ आगे भी जांच जारी रखी जाए। ये सुनते ही कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया। पुलिस के 2 सिपाही आगे आए। उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई। नेहा शर्मा ने नीची झुकी आंखों से राहत की सांस ली। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। बाहर मीडिया ने अनन्या से पूछा, मैडम अब आप क्या कहेंगी? नेहा शर्मा बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एएसपी ज्योति वर्मा भी बाहर आई और बोली, आज हमने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी भी है। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा, अब सिस्टम में भी कुछ लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं। कोर्ट का फैसला उस दिन सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। नेहा शर्मा और दुकानदार दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने डर के खिलाफ लड़कर न्याय पाया था। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको नेहा शर्मा का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।